डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में ये चैप्टर नंबर 11 का ट्रायल बैलेंस तलपट का मीनिंग, डेफिनेशन और डेबिट और क्रेडिट का विवरण बताया था मैंने कि कौन सा डेबिट में जाएगा और कौन सा क्रेडिट में जाएगा। उसका अभी भी लिख के रखा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, तो आपको यहाँ से मैं दिखा सकूँ। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 है 30 जून 2019 की प्राप्त निम्नलिखित शेषों से अमर प्रकाशन प्रयागराज का तलपट तैयार करना है, यानी ट्रायल बैलेंस बनाना है। अब देखिए आपके सामने कैपिटल लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 50,000। कैपिटल लिखा हुआ है आपका 50,000। ये कौन सी साइड जाएगा आपको? ये जाएगा आपको क्रेडिट साइड। कहाँ पे जाएगा ये आपको क्रेडिट साइड जाएगा। कैसे? कैपिटल हमारे लिए क्या है? लायबिलिटीज है। देखिए कैपिटल हमारा लायबिलिटीज और यहाँ मैंने क्या लिखा था आपको? क्रेडिट साइड। तो हमारा कैपिटल किधर जाएगा? क्रेडिट साइड में जाएगा। कैपिटल हमने लिखा, ठीक है, और उसका अमाउंट लिख दिया क्रेडिट साइड में। क्यों? बिकॉज ये हमारे लिए क्या है? लायबिलिटीज है, यानी कंपनी के लिए क्या है? पर्सनल अकाउंट है। और कैपिटल कहाँ पे गया आपका? क्रेडिट साइड। ठीक है, उसके बाद कैश एंड बैंक 20,000 लिखा हुआ है। ये आपका क्या है? एसेट्स है, यानी संपत्ति। हमारा संपत्ति देखिए इधर है, ठीक है, एसेट्स। मैंने यहाँ पे क्या लिखा था? डेबिट साइड। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कैश इन हैंड है, कैश है, बैंक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? कैश एंड बैंक 20,000 आपका डेबिट साइड में आ गया। ठीक है, उसी तरह हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है कैश इन हैंड। कहाँ पे है? एसेट्स है और डेबिट साइड में है। यहाँ पे हमने लिख दिया कैश इन हैंड, डेबिट साइड में लिख दिया 1,000। ठीक है, उसके बाद आपका फर्नीचर है। फर्नीचर भी आपका क्या संपत्ति है? यहाँ पे देखिए फर्नीचर आपका संपत्ति है। मैंने क्या बताया था? डेबिट साइड आपका फर्नीचर किधर आ जाएगा? फर्नीचर 4,000 आपका डेबिट साइड आ गया। ठीक है, उसके बाद परचेज रिटर्न, यानी क्रय को जो हमने खरीदा था, क्रय किया हुआ था, बराबर, उसमें से कुछ माल खराब निकला तो हमने वापस कर दिया। और वापस कर दिया यानी बाहर जा रहा है वो, रिटर्न कर रहे हैं, बराबर। तो रिटर्न करेंगे तो हमारे कौन से साइड जाएगा? क्रेडिट साइड जाएगा। तो इसलिए हमने इधर क्या लिख दिया? परचेज रिटर्न 2,000 है, 2,000 हमने वापस कर दिया। और वापस कर दिया तो हमारा क्रेडिट साइड में चला गया। उसके बाद है आपका सेल्स रिटर्न, यानी हमने जो बेचा था उसमें से कुछ माल खराब हो गया, वो हमारे पास आ रहा है इनवर्ड, बराबर, तो वो आपके डेबिट साइड में आएगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया रिटर्न इनवर्ड, या तो सेल्स रिटर्न बोल सकते हैं। सेल्स रिटर्न कितना है? सेल्स रिटर्न आपका 5,200। 5,200 आपके खाते में आ गया, आपके बुक में आ गया सेल्स रिटर्न। फिर डेटर, ये हमारे लिए एसेट्स है, बराबर, ये हमारे लिए एसेट्स है। आपका जो एसेट्स है यहाँ पे क्या आएगा? आपका डेटर्स है। तो डेटर कौन सी साइड है? यहाँ पे आपकी कौन सी साइड लिखा हुआ है? डेबिट साइड। तो हम डेटर कौन सी साइड लिखेंगे? डेबिट साइड में 1,36,000 यानी 1,36,000। ठीक है, उसके बाद क्रेडिटर्स, ये आपका क्रेडिटर कहाँ है? लायबिलिटीज है। ठीक है, और कहाँ लिखा होगा? क्रेडिट साइड। उस क्रेडिटर आपका क्रेडिट साइड आ जाएगा। यहाँ पे हमने लिख दिया क्रेडिटर्स। ठीक है, 8,000 का क्रेडिटर्स है तो आपकी क्रेडिट साइड आ गई। ठीक है, इसलिए मैंने आपको इसका विवरण बता दिया है कि लायबिलिटीज का क्रेडिट साइड है, एसेट्स का डेबिट साइड है,
ठीक है, उसी हिसाब से डेबिट साइड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, क्रेडिट साइड इनकम है गेन। अब आइए बिल्स पेबल, ये भी हमारे लिए लायबिलिटीज है, तो यहाँ भी मैंने लिख दिया बिल्स पेबल कितना है 12,600, ये आपकी क्रेडिट साइड है। जितनी भी लायबिलिटीज है आपको क्रेडिट साइड में है, और मैंने बताया लायबिलिटीज आपको 6 से ज़्यादा नहीं है, इससे ज़्यादा है ही नहीं। कितना ईजी है, 6 की जो भी ट्रांजेक्शन है रहेगा 6 का, आपको क्रेडिट साइड में। ड्राइंग कहने का मतलब जो हमारे पास पैसा था उसमें से कुछ अमाउंट हमने निकाल लिया, ठीक है, और निकाल लिया यानी क्रेडिट का लायबिलिटीज मतलब जब निकाले तो वो डेबिट में चला गया, तो ये इसमें आएगा आपका डेबिट साइड में आ जाएगा। ड्राइंग 5,600 ये आपका आ गया। फिर परचेसेस खर्चा है, और खर्चा कौन से साइड में इधर देखिए, परचेज है, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस यानी डेबिट साइड। मैंने इधर लिख दिया परचेज डेबिट साइड 1,50,000, ठीक है। उसके बाद है आपका सेल्स, बेचा, बराबर क्रेडिट साइड इनकम एंड गेन हमारे लिए इनकम है। सेल्स कितना सेल्स है 2,80,000 का, तो हमने इधर लिख दिया 2,80,000, ठीक है। फिर रेंट पे करें डेबिट साइड, यहाँ पे हमने लिख दिया रेंट पे, जो मिल रहा है वो क्रेडिट साइड, जो जा रहा है वो डेबिट साइड। 4,800, हमने इधर लिख दिया 4,800। सैलरी, सैलरी कंपनी हमेशा पे करती है, तो वो आपके लिए क्या है, खर्चा है, डेबिट साइड। यहाँ पे क्या है, सैलरी 12,000 आपका डेबिट साइड आ गया, ठीक है। कैरेज, कैरेज दो तरह का होता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, एक कैरेज इनवर्ड होता है, एक कैरेज आउटवर्ड होता है, ठीक है। कैरेज इनवर्ड, माल हमारे गोडाउन में आया, उसका पैसा हमने दिया, माल हमारे गोडाउन से जा रहा है किसी और के पास जा रहा है, हम बेचे हुए हैं, तो वो हो गया कैरेज आउटवर्ड, यानी उसका पैसा वहाँ देना है। और जब माल हमारे पास आता है तो उसका पैसा कहाँ से देना है, अपने पास से देना है, वो इनवर्ड होता है, खर्चा है, चाहे आउटवर्ड हो चाहे इनवर्ड हो, वो आपके लिए खर्चा है, डेबिट साइड। अब इसमें खाली कैरेज है तो भी खर्चे हैं 9,200। उसके बाद है इंटरेस्ट पेड किया हुआ है, खर्चा है, खर्चा डेबिट साइड, इनकम क्रेडिट साइड। तो हमारा खर्चा है, क्या पे किया हुआ है, इंटरेस्ट, तो हमने इधर लिख दिया इंटरेस्ट पेड। कितना इंटरेस्ट है, $6,000, ये आपका सेल्स हो गया, ये आपका रेंट हो गया, रेंट 4,800, ठीक है। सैलरी हो गया 12,000, कैरेज हो गया 9,200, इंटरेस्ट पेड है 6,600। ये आपका डेबिट साइड है क्योंकि पे कर दिया हुआ है, इंटरेस्ट पेड 6,600, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट पेड। उसके बाद पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ये भी आपके लिए खर्चा है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था पोस्टेज एंड टेलीग्राम खर्चा डेबिट, यहाँ पे आपके लिखोगे पोस्टेज एंड टेलीग्राम। अब पोस्टेज एंड टेलीग्राम कितना पैसा है, कितना रुपया है, 1,000, तो हमने डेबिट में लिख दिया 1,000। उसके बाद क्या है, ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड का मतलब क्या होता है, ट्रेड का मतलब होता है कि बाइंग एंड सेलिंग, यानी गुड्स खरीद रहे या बेच रहे, बराबर, उसको हम बोलते हैं ट्रेड एक्सपेंसेस। कितना है 1,200, ये भी खर्चा है, तो हमने इधर लिख दिया ट्रेड एक्सपेंसेस
1200, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया लैंड, ठीक है। लैंड क्या है? एसेट्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है लैंड एसेट और डेबिट साइड। तो आपका लैंड एंड बिल्डिंग या तो लैंड बोलो, कितना हो गया? 10,000। ये आपका आ गया डेबिट साइड में 10,000। स्टॉक इन ट्रेड, ये स्टॉक है आपके पास, बराबर रखा हुआ है, यानी एसेट्स बोलो, ठीक है। या तो इसको बोलो एक्सपेंसेस ही है। एक्सपेंसेस और एसेट्स हमेशा डेबिट में आते हैं। यहाँ पे आपका स्टॉक इन ट्रेड आ गया डेबिट 50,000। स्टॉक भी दो तरह का होता है, एक ओपनिंग होता है, प्रारंभिक होता है, और एक क्लोजिंग होता है, यानी एंड, ठीक है। स्टॉक इन ट्रेड एक ओपनिंग होता है और एक क्लोजिंग होता है। अभी आपको क्या करना है, यानी हमारा पूरा हमने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। आपको ये पूरा अपने बुक में लिखना है, डेबिट साइड का टोटल करना है और क्रेडिट साइड का टोटल करना है। जो भी टोटल आया, अगर आपका टैली हो रहा है तो समझो आपका सम सही है। ये टोटल मैं नहीं करूँगा, ये टोटल आपको करना है। क्यों आपको करना है? बाकी तो सब कुछ मैंने दे दिया, फाइनल आंसर आपको लिखना है, बराबर। और ये अगर आ गया तो इसमें भी मैं आपको जितने क्वेश्चन दूंगा वो सब समझ में आ जाएगा। और किसके बेस में करना है आपको? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। इधर मैंने इसलिए पहले से आपको लिख के रखा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? अब तो ये कॉपी में पूरा कंप्लीट कर देंगे, बराबर। पहले उसको समझेंगे, उसके बाद आप लिखना चालू कर देंगे और मुझे कॉपी